ये बायोग्राफी इसलिए तैयार की जा रही है कि कागज पत्र के आधार पर हम जनता को, सरकार को और पुलिस को सही और सच्ची जानकारी प्रदान कर सकें, ताकि उल्लासनगर के साथ साथ पूरे शहर का, पूरे राज्य का, पूरे देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो दफन भूमि है कैलाश कॉलोनी उल्लासनगर 5 की, इसका इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि सन 1974 में पूरे उल्लासनगर का लेआउट प्लान तैयार किया गया था सबसे पहले। उस लेआउट प्लान के हिसाब से आरक्षित भूमि को आरक्षित किया गया था, गार्डन के लिए, मंदिर के लिए, दफन भूमि के लिए, मशान के लिए। उस प्लान को मंजूर 74 में जब हुआ था, तब कैलाश कॉलोनी उल्लासनगर 5 में 5 एकड़ जमीन हिंदू मशान भूमि के लिए, ईसाई दफन भूमि के लिए और मुस्लिम दफन भूमि के लिए आरक्षित की गई थी। उस समय जो प्लॉट का नंबर था, हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कागज के हिसाब से। दूसरी चीज, 2 एकड़ जमीन हिंदू में शमशान भूमि के लिए, 2 एकड़ मुस्लिम दफन भूमि के लिए और 1 एकड़ ईसाई दफन भूमि के लिए वो जमीन आरक्षित की गई थी। लेकिन हिंदू मशान भूमि पिछले 60-65 साल से वहाँ पर शुरू है, वहाँ पर अंत्यविधि होती है। ईसाई दफन भूमि में पिछले 20 से 22 साल से दफन को अंत्यविधि की जाती है, दफन विधि होती है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए आरक्षित 2 एकड़ जमीन को महानगर पालिका, उसके पहले नगर पालिका, इन्होंने गलत तरीके से लोगों को मदद करके उस जमीन को हड़प करने के लिए मदद किया, गैरकानूनी तरीके से। वो किस तरह किया? वहां पर सबसे पहले जब वो जमीन किसी भी पर्पस के लिए दफन भूमि के लिए आरक्षित थी, तो उस जमीन पर बनाए गए अनाधिकृत बांधकाम को कर पावती प्रदान करने का काम उल्लासनगर महानगर पालिका ने किया। तो कर पावती प्रदान करने के लिए जो खरीदी खत, सेल डीड उस डॉक्यूमेंट में लगाया गया, उसमें पहली बात है कि सरकारी जमीन बेचा किसने? गरीबों ने तो खरीद लिया, उनको तो गरज थी घर की, गरीबों को ज़्यादा कानून कायदे की जानकारी नहीं थी। लेकिन बेचने वाला जो आदमी है वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जिसने वो जमीन गरीबों को बेचकर गरीबों के साथ धोखा किया और सरकारी जमीन को बेचकर करोड़पति बना। तो महानगर पालिका ने सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने गरीबों को फंसा करके दफन भूमि की जगह पर कर पावती के बनाने के लिए, टैक्स पावती बनाने के लिए खरीदी कर दिया। दूसरी चीज, उस जमीन पर गैर कानूनी तरीके से उस जमीन को विवादित बनाने के लिए, विवादित बन जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के तेड़ निर्माण होना चाहिए, इसके लिए स्थानीय आमदार रात को 2:30 बजे आकर के गणेश की और हनुमान जी की मूर्ति लगा रहा था, जिसे पुलिस ने तुरंत हटवाया वहां से। उस आमदार को भी शर्म नहीं आई कि रात को 1:30 बजे कोई मंदिर की मूर्ति ला करके दफन भूमि की जगह पे लगाता है क्या? लेकिन वो लगाने का प्रयास किया उसने, तो उसे रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। महापालिका ने नहीं रोका, पुलिस के द्वारा रोका गया। उसके बाद वहां पर मंदिर बनाया गया, जबरदस्ती मंदिर बनाया गया, जिसे महानगर पालिका ने काफी दबाव के बाद तोड़ा, हटाया वहां से, क्योंकि मूर्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए मूर्ति को ससम्मान महापालिका ले जा करके अपने कार्यालय में जमा कर दी। तीसरी बात, जब उस भूमि को हड़प करने के लिए भूमाफिया कमजोर हुए, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। महापालिका के अधिकारियों को हाथ में लेकर उन्होंने वहां पर गैर कानूनी तरीके से क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के द्वारा बस डेपो तैयार किया। वो बस डेपो बनाने का पूरा गैर कानूनी काम महानगर पालिका ने किया। लेकिन शासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ऑफिस से और उप विभागीय अधिकारी ने जब महानगर पालिका को ये कहा कि आपने हमसे जमीन लिया दफन भूमि के लिए और दे दिया कृषि कंपनी को, ये गैर कानूनी है, आप उसको हटाइए, अन्यथा जमीन हमको वापस कीजिए, आपके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा नहीं तो। तब तुरंत महानगर पालिका ने वो बस डेपो को हटाया, कृषि कंपनी को वहाँ से हटाया और जमीन को दफन भूमि के लिए खाली करवाया।
लेकिन महानगर पालिका किसी न किसी तरीके से उस जमीन को बनाना चाहती थी विवादित। तो वहां पर तात्पुरता टेम्पररी बोल करके एक छोटा सा खड्डा खोदकर गणेश घाट बनाने के लिए इन्होंने कोशिश किया। उस गणेश घाट के खिलाफ जो लोग हाई कोर्ट में कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये खड्डा खोद करके गणेश घाट बनाया जा रहा है, जो कि जमीन दफन भूमि की है। तो महानगर पालिका ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है लिख करके कि वो गणेश घाट टेम्पररी है, तात्पुरता है, 1 साल में हटा दिया जाएगा, लेकिन उसको कायम स्वरूप भी बनाने वाली महानगर पालिका है। तीसरी चीज, महानगर पालिका में चुनकर जाने वाले नगर सेवकों ने मिलकर के उस जमीन को वैध बनाने के लिए वहां पर शौचालय बना दिया। जब शौचालय बन गया, वो जमीन शौचालय के लिए नहीं थी, शौचालय बस्ती के अंदर शौचालय था, लेकिन फिर भी उन्होंने जमीन को हड़पने के लिए शौचालय बनाया। उसके बाद नाइकवाड़े साहब नाम का व्यक्ति उल्लासनगर महापालिका में उपायुक्त पद कर आया। उन्होंने उस जमीन पर गैरकानूनी तरीके से प्राइवेट मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया। उस मोबाइल टावर को भी लोगों ने विरोध करके हटाया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस जमीन को महानगर पालिका ने हमेशा से मुसलमानों को न देने के लिए किसी न किसी तरीके से वहां पे षड्यंत्र किया है। आज अगर मुस्लिम समाज उस जमीन को नहीं ले पा रहा है, वहां मैयत दफन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उल्लासनगर महानगर पालिका की है। महानगर पालिका जिस दिन चाहेगी, हम मुसलमानों को वहां पर दफन की मंजूरी दे सकती है। अब जब 2022 में कुछ लोगों ने मोर्चा निकाल करके दफन भूमि का विरोध किया था, उस समय भी हमने ये कहा था कि 2018 में जब शहर का नया डेवलपमेंट प्लान विकास आराखड़ा तैयार हुआ, तो महानगर पालिका ने नियमानुसार 3-3 पेपरों में, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में नोटिस निकाल कर, सूचना निकाल करके लोगों से ऑब्जेक्शन मंगाए थे कि अगर किसी को मंजूरी इस दफन भूमि से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अड़चन है, तो उन्होंने आकर के अपना हरकत दाखिल करना चाहिए और उसको आरक्षित नहीं होने देना चाहिए। उस समय कोई भी व्यक्ति महानगर पालिका में लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से हरकत दाखिल नहीं कर पाया। आज जो विरोध हो रहा है वो उल्लासनगर तालुका के बाहर के लोगों से विरोध हो रहा है। अंबरनाथ तालुका या दूसरे तालुका के लोग उल्लासनगर में आकर के वातावरण खराब करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका उसको इम्पोर्टेंस ही दे रही है जो लोग गलत तरीके से मोर्चा निकाल के दबाव ला रहे हैं। महानगर पालिका ने हमेशा से मुसलमानों के साथ दुय्यम व्यवहार किया है, दोगला व्यवहार किया है। इसलिए उन्होंने 2022 में जो प्रशासन को अहवाल भेजा, रिपोर्ट भेजी कि इस आरक्षण को रद्द किया जाए। ये आरक्षण रद्द करने का पावर कैसे होगा जब महासभा में ठराव पास हुआ, लेकिन महानगर पालिका कोशिश कर रही है कि मुसलमानों की जमीन बिल्डरों को दे दी जाए। इसलिए 2022 में गलत और अधूरा अहवाल बनाकर भेजा गया। मुस्लिम समाज की तरफ से उसका विरोध किया गया और सच्चाई बताई गई कि भाई ये ज़मीन महानगर पालिका बता नहीं रही है कि यहाँ पर हिंदू मशान भूमि शुरू है और ईसाई दफन भूमि शुरू है, सिर्फ मुसलमानों के लिए विरोध करने के लिए लोग आ रहे हैं। ये बात महानगर पालिका मंत्रालय में, नगर विकास मंत्रालय को बता नहीं रही है, वो छुपा रही है। महानगर पालिका ये बात भी छुपा रही है कि हमने नोटिस निकाला था, उस समय किसी का विरोध नहीं हुआ, इसलिए आरक्षण हो गया। आज गैर कानूनी तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, ये महापालिका बताती नहीं है। महानगर पालिका नगर विकास मंत्रालय को झूठ लिख कर देती है कि भाई ये जमीन शिव मंदिर के बगल में है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उल्लासनगर के हद में रहने वाला कब्रिस्तान शिव मंदिर के नजदीक जा नहीं सकता। महानगर पालिका ये नहीं लिखती है कि ये ईसाई दफन भूमि के बगल में है या हिंदू मशान भूमि के बगल है, वो ये लिखती है कि ये शिव मंदिर के बगल में, जो कि झूठी बात है। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आज अगर कोई वहाँ पर मुस्लिम समाज का आंदोलन हो रहा है, तो उसमें भी महानगर पालिका मुस्लिम समाज की तरफ से सही पक्ष नगर विकास मंत्रालय को रख नहीं रही है, इसलिए आंदोलन शुरू